नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज मार्ग पर। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं 50 सबसे महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस और उनके आंसर, जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो, रेलवे, यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, पुलिस एग्ज़ाम के बारे में बार बार हमेशा पूछे जाते हैं, बराबर। तो आपको इस वीडियो को ना अंत तक ज़रूर देखना है। अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर शुरुआत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? अब उत्तर है इसका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। और ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये जो मैं 50 प्रश्न लाया हूँ, वो बेसिक प्रश्न हमेशा ना पूछे जाते ही जाते। तो आपका ना इधर ही आपके जो मार्क्स होंगे ना इधर ही कंफर्म हो जाएंगे। प्रश्न चौथा है, प्रश्न चौथा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है आम। आम है भारत का राष्ट्रीय फल, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों कौन सा है? मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर, इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कहला गया है। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। प्रश्न क्रमांक 8, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है गोवा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्रफल के अनुसार है, लोक संख्या के हिसाब से नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों है कंचनजंगा, और ये हमारे भारत में ही है। तो कंचनजंगा जो है वो आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब इस प्रश्न का उत्तर है 26 जनवरी 1950। 1950 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों है सहारा मरुस्थल। ये है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, यूनो की स्थापना कब हुई थी? अब इस प्रश्न का उत्तर है 1945 को यूनो की यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? अब इस प्रश्न का उत्तर है बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है और जो पक्षी है वो क्या है दोस्तों? वो है मोर। ये आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय संसद के, ठीक है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से है? इस प्रश्न का उत्तर है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये भारत संसद के 2 सदन हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की जो राजधानी है दोस्तों वो है नई दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ये संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष यहां पर पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये है संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, भारत में पहली रेल कब चली? पहली रेलवे मतलब आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर है वो साल कौन सा है? 1853। ठीक है, ये साल है भारत में पहली रेलवे चली गई थी। और वो कौन सी रेलवे थी दोस्तों? वो थी यहाँ पर बॉम्बे से ठाणे की। ठीक है, तो ये है भारत में पहली रेल। प्रश्न क्रमांक 23, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों 1935 में हुई थी। इस प्रश्न का जवाब है 1935, जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत जो हम यहाँ पर राष्ट्रीय गीत गाते हैं ना, वो किसने लिखा था दोस्तों? वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? अब राष्ट्रीय गीत तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिया था, लेकिन जो वंदे मातरम जो गीत है ना, राष्ट्रीय गीत, वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उन्होंने यहाँ पर ये वंदे मातरम गीत लिखा गया था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 26, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? अब यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, लेकिन वो कहा कौन सा? जनसंख्या के अनुसार पर आपको पूछा गया है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार हमने ऊपर ही देखा था राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। अब दूसरा है प्रश्न क्रमांक 27, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर है गंगा नदी। यह है भारत की सबसे बड़ी नदी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 28, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? वो है इस प्रश्न का उत्तर सारनाथ के अशोक स्तंभ से। जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है ना, उससे हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर पहला राष्ट्रपति पूछा गया है, इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 30, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? अब यहाँ पर महिला के बारे में पूछा है, तो पहली महिला भारत की राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये थी यहाँ पर भारत की पहली राष्ट्रपति। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 31, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है एंजल फॉल्स, जिन्हें उनको वेनेजुएला के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है एंजल फॉल्स। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 32, भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कितने कुल राज्य है दोस्तों? उस प्रश्न का उत्तर है 28 तक, और ये 2025 तक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ।
हो सकता है कि आगे जाके आपको थोड़ा सा और एक राज्य देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक 2025 तक भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य आपको देखने को मिले जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है 8। ठीक है, तो 8 जो है भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न क्रमांक 34, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है मुंडक उपनिषद, यहां से सत्यमेव जयते का नारा लिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं 35 प्रश्न की तरफ, भारत का पहला कंप्यूटर कब आया था? अब इस प्रश्न का उत्तर है 1955 में HEC 2M ISI कोलकाता में ये भारत का पहला कंप्यूटर आया था। ठीक है, आपको साल ध्यान रखना है, ये 1955 तक। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 36, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? परमाणु जो परीक्षण हुआ था भारत का पहला, वो कहाँ हुआ था दोस्तों? इस प्रश्न का उत्तर है पोखरण, जो कि राजस्थान में आता है। कब किया था? 1974 में। ठीक है, ये आपको ना साल ध्यान रखना है। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहा गया था, जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े थोर व्यक्ति भी हमारे इसमें शामिल थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 37, चंद्रयान 1 किस वर्ष छोड़ा गया? इस प्रश्न का उत्तर है 2008। देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान के बारे में बहुत सारे सवाल ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको वो साल, ज़्यादातर ये साल के बारे में ही पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सबसे इस प्रश्न का उत्तर जो है 2008 में चंद्रयान 1 छोड़ा गया था। फिर दूसरा 38वां प्रश्न आता है, चंद्रयान 2 किस वर्ष छोड़ा गया था? तो दूसरा छोड़ा गया था 2019 को। तो यह आपको ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि पहला चंद्रयान 2008 को, दूसरा चंद्रयान आपको 2019 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 39, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ये एक थोर हमारे नेता थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये नारा किसने लगाया था दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 40, सर्वे भवन्तु सुखिना किस भाषा का वाक्य है? ये किस भाषा का वाक्य है दोस्तों? संस्कृत के भाषा का वाक्य है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 41, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 42, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना दोस्तों भारत में 1950 में हुई थी। इस प्रश्न का बराबर उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 43, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान जो मिशन हुआ था दोस्तों, वो किससे संबंधित है? भारतीय मानव अंतरिक्ष मिशन, ये इसके संबंधित गगनयान मिशन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 44, प्रश्न, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसके जनक भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन, ये जो है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 45, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है मुंबई बंदरगाह, ये है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 46, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है INS विक्रांत, ये जो है भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 47, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, शम नो वरुणुम, ये है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य। ये आपके ना दिमाग में जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 48, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब है? अब जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसका स्थापना दिवस कौन सा है? 8 अक्टूबर को ये भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है। ठीक है, फिर आते हैं 39 प्रश्न की तरफ, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो कि हमारी शान है, जो 15 जनवरी को माना जाता है। ठीक
ठीक है। और अब इस आज का आखिरी सवाल, प्रश्न क्रमांक 50, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म, इस प्रश्न का उत्तर है 2 अक्टूबर 1869। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 2 अक्टूबर बहुत बार दिखाया जाता है, साल अलग दिखाया जाता है, बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें, लेकिन आपको साल जरूर याद रखना चाहिए, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के 50 सबसे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस और आंसर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रोज जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी का नया कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो आपकी एग्जाम तैयारी में ये चैनल हमेशा मददगार साबित होगा। आप कमेंट में बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए ना उसी एग्जाम के हिसाब से जीके सीरीज में यहाँ पर आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।